ઓપરાહાટી ભીમ સેનાના પ્રદેશ અધ્યક્ષ ગોપાલજી પરમાર એનાથી હવે પૂછ્યું કે આતે આવીને આપણે કઈ લાગુ સમાજ महाकुंभ मेघवाल समाज નો કેટલા ઇફેક્ટ કર્યો। जी बिल्कुल, मुझे यहाँ पे बहुत खुशी हुई है कि मेघवाल समाज महाकुंभ हुआ है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर सिर्फ मेघवाल समाज की बात करी है, पूरे बहुजन समाज की बात करनी चाहिए। आप अगर ये भाई राजनीति की तरफ कर रहे थे तो आपको कहीं ना कहीं पूरे बहुजन समाज का नाम लेना था। तो मुझे कहीं ना कहीं जो मान्यवर काशीराम जी ने बहुजन समाज को एक करने का काम किया था, और यहाँ पर जो ब्राह्मणवादी परंपरा है वो छाती की जातियों में बटे, तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ से ये संदेश आता है। तो इस साल महाकुंभ मेरा थोड़ा सा दिल दुखी है। મારો કેવો હતો કે જો બહુમતીજન સમાજ છે પણ સૌને બોલાવી વેત સમાજ દિલ खुश વેત ને સમાજ એટલો આવત કે પૂરો हीरे जिलों का पूरा राजस्थान देखत तो समाज जो एकत्रित वो का है अन्य माता भाई आपने इच्छा की भीम सैनिक आए हैं, टीआई आए हैं, और यहाँ पर मुझे राजनीतिक लगा। यहाँ आपने देखा होगा बीच में कुछ हो रहा था तो पूरा राजनीतिक है, और उस महाकुंभ का मुझे ऐसा कुछ लगाने का कुछ उद्देश्य है। तो एक उद्देश्य है महाकुंभ करे, उद्देश्य है यहाँ पर राजस्थान में जितने मेघवाल की हत्या हो गई, इंद्र मेघवाल की हत्या हो, कार्तिक भूल की हत्या हो, इतने पूजा भूल की हत्या हो, किसी ने भी एक भी नाम नहीं लिया। तो कहीं ना कहीं महाकुंभ सोची इलेक्शन वाले साजिश हो सकती है। अनारो केवो है कि जो दलित हाथी अत्याचार जो इकट्ठा हुआ था वो बनने माटे तो बात नहीं की थी, वो दूसरी बात की थी जिनके हमारा दिल खुश नहीं हुआ। अगर वो आगे कोई करवा चाहे तो क्या करेगा बिल्कुल अगर शोषण को हमारे जो उद्देश्य रखे तो मैं पूरे नहीं आप क्या तो हम ये चाहेंगे कि बहुत जल्दी हम ऐसे पूरे बहुजन समाज का हम सम्मेलन करेंगे, ठीक है, और काम करेंगे। अगर समाज की ताकत को मैं याद दिलाऊं तो आप सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार आने के बाद उस सरकार को आज तक न विपक्ष हिला पाया न कोई और हला पाया, लेकिन 2 अप्रैल 2018 को अनुसूचित जाति जनजाति ने एक दिन में सरकार को किसानों को जो ताकतवर कौम कही जाती है उन किसानों को भी सरकार को चुकाने में 6 महीने लगे, लेकिन मेघवाल और दलित समाज ने एक दिन में सरकार को हिला कर दिया। सिर्फ एक दिन में सरकार को हिला कर दिया। क्या समाज कमजोर है? ये ताकत है इस समाज की। अपनी कमजोरी किसी को मत बताओ, हम बहुत मजबूत हैं और बहुत मजबूती के साथ अपनी बात रखेंगे। साथियों, हमारे समाज का एक ही लाल पैदा हुआ था, एक ही महापुरुष पैदा हुआ था, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, और उन्होंने इस समाज की और इस देश की तकदीर लिखकर रख दी थी। अगर उस समाज की हम उनकी औलादे हैं, किसी से कम नहीं है। हम बाबा साहब अम्बेडकर की औलादे हैं, किसी बाप से कम नहीं है। हमारी लड़ाई किसी जाति से नहीं है, हमारी लड़ाई किसी समाज से नहीं है। हमारी लड़ाई तो उस व्यवस्था से है जो सदियों से चली आ रही है, और उस लड़ाई को बाबा साहब अम्बेडकर ने तोड़ा और हम भी उन्हें तोड़ कर रहेंगे। हमारा समाज कितना ताकतवर है मैं एक लाइन में आपको बताना चाहता हूँ। कमजोर किसी भी कीमत पर मत समझो। आप जानते हैं आपके जेब में अभी 100 का नोट होगा, 500 का नोट होगा, और उस नोट के ऊपर फोटो किसकी आती है? गांधी जी की। लेकिन आपको एक सच्चाई मैं बताता हूँ कि नोट पर भले ही फोटो गांधी जी की आती हो, लेकिन उस नोट को बनाने वाली बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की सोच पर नोट भले ही गांधी जी का चलता हो, हुकूमत बाबा साहब अम्बेडकर की चलती है। हमारा समाज किसी भी कीमत पर कमजोर नहीं है। आप सभी जानते हैं इस देश के अंदर हजारों राजा हुए, महाराजा हुए, लेकिन कभी किसी ने आपके हक की लड़ाई नहीं लड़ी, किसी ने आपके हक की लड़ाई नहीं लड़ी। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने जहाँ पर राजा पहले रानी की पेट से पैदा होते थे, लेकिन आज की तारीख में हुकूमत आपकी अंगुली पर चलती है। अगर ये समाज सोच ले तो सरकार बदल सकती है, ये समाज सोच ले तो ताकत बदल सकती है, प्रधानमंत्री बदल सकते हैं, विधायक बदल सकते हैं और मंत्री सरकारें बदल सकती है। ये मंचासीन अतिथि पंकज जी महाराज
और जो सिद्धार्थ पंथे जी महाराज, ब्रह्मनाथ जी महाराज, और जो अपने आप सभी जानते होंगे गुजरात के विधायक, बड़गाम विधायक जिग्नेश मेवाणी जी को सभी जानते होंगे, लगभग पूरा भारत जानता है। पूरे भारत में क्या, अपने जो असम के पहले असम में जेल में जाकर आ गए हैं, तो जेल भी उनको जेल में नहीं रख पाई। और मेवाड़ की धरा पर अपने जो बड़े बड़े अफसर पैदा करने वाले राहुल जी को तो आप सभी जानते ही हैं, निःशुल्क बड़े बड़े अफसर पैदा कर रहे हैं। वैसे देखते हैं ज्योतिराव फुले ने कहा था, शिक्षा और शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो तो हारेगा। तो पहले जिन जिन महापुरुषों ने शिक्षा रूपी दूध पिया है, वे महापुरुष दहाड़ लगाकर अपने को जगा के कह गए और उन्होंने